प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए। परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि मेरे दास को पिलाया हुआ ठंडे पानी के प्याले का भी उनको प्रतिफल मिलेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं मिलेगा। पानी तो क्या, आप खाना भी खिलाओ, अच्छा बनाकर खिलाओगे तो अभी आपको उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्या बाइबल के विरोध की बात है? नहीं, मैं बाइबल से आपको बताना चाहता हूँ, आप अच्छा खाना खिलाओ, अच्छे कपड़े दो, लेकिन आपको उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा और प्रतिफल पाने के लिए क्या करना चाहिए, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। एक वचन पढ़ते हैं बाइबल में, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और 42 वचन। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। हालेलुया। प्रभु ऐसा कहते हैं कि मेरे दास को अगर एक ठंडा पानी का प्याला भी दिया तो बोले उसका फल उसको मिलेगा। मतलब परमेश्वर के दास को ठंडा पानी जो है वो पिलाना चाहिए और उसका प्रतिफल परमेश्वर देंगे। लेकिन ठंडा बाज़ार में भी मिलता है, अभी विनोद भाई ने बताया, अभी तो मैंने भी उसको सुन लिया। अभी होता कैसा है मालूम है कि विश्वासी लोग वो ऐसा चाहते हैं कि हम हमारे पास्टर का, हमारा अगुआ है, उसका आदर मान करें, उसका सम्मान करें, उसके लिए क्या कुछ करें, क्या खिलाए क्या पिलाए। और यार इतनी गर्मी है, चाय छोड़ो, चाय नहीं बनानी, इतनी गर्मी में बाहर से आए, चलो इनको ठंडा पिलाते हैं। लेकिन ठंडा तो ऐसे बना हुआ है, उसमें कुछ केमिकल प्रोसेस की गई, केमिकल डालो, और वो तो सुबह से लेकर 10 घर घूम कर आए। सभी लोगों ने यही सोचा था, किसी ने जीरा वाला दे दिया, किसी ने स्प्राइट दे दिया, किसी ने माजा वाला दे दिया, मानो कितना पेट में भर कर आया। अभी उसको तो आनंद ही नहीं होता, कोई देता है तो उसके यार एक और आ गया अंदर से, चलो प्रार्थना कर पी लेता है। लेकिन एक परमेश्वर के दास का आदर मान क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार एक इंसान था सिमोन, और वो कोढ़ी था। उससे प्रभु को खाने पर बुलाया था और प्रभु से गए खाने के लिए। अब ये फरीसी था, पैसे वाला होगा, अगर इसने खाने पर बुलाया तो मैं मानता हूँ कि 2-4 आइटम तो बनाई होगी प्रभु के लिए, अच्छे आइटम बनाए होंगे, हो सकता है कोई मिठाई वगैरह भी रखा हो। प्रभु से वहाँ पर खाने के लिए चले गए, लेकिन वहाँ पर एक स्त्री आई, उसका नाम था मरियम। मरियम आई, वो तो प्रभु के चरणों में बैठ गई। तो प्रभु के चरणों में बैठ कर वो तो रोने लगी। अभी वो रोती थी, उसके आंसू जो थे वो प्रभु के पैरों के ऊपर भी गिरते थे। फिर अपने साथ इत्र की एक बोतल लेकर आई थी, और इत्र था जटामासी का, और जटामासी वो बहुत महंगा इत्र, जहाँ तक मैंने सुना है उसका एक पौधा आता है और पौधा बनता है कश्मीर में। और हम बात कर रहे हैं उस ज़माने की, जब उस ज़माने में प्लेन नहीं थे। अभी मालूम नहीं इजराइल से कौन लोग आए होंगे, कौन लोग कश्मीर में गए होंगे, किसने जटामासी का जो पौधा है वो मालूम नहीं कितने लेकर वापस गया होगा, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस कर उसने ये इत्र बनाया होगा। और उस वक्त जो यहूदा इस्करियोती था, उन्होंने ऐसा बताया था कि 300 दिनार में बिकता है। 300 दिनार, हम रुपये ही मान लो 300 रुपये, और आज से समझ लो 2000 साल पुरानी बात, 7 साल में पैसा डबल हो जाता है। अभी 2000 साल को उसको डिवाइडेड करो 7 से, और फिर 300 जितना भी आएगा उसको 300 गुना 300 गुना 300 ऐसे करते जाओ, मालूम नहीं कितना महंगा बनेगा वो इत्र। मेरे कहने का मतलब इतना महंगा इत्र था
वो स्त्री ने बोतल फोड़कर प्रभु यीशु के ऊपर डाल दिया। पूरे घर में खुशबू खुशबू छा गई, रो रही थी। और फिर देखा उसने कि मेरे रोने से, मेरे आंसू से प्रभु यीशु के पैर गीले हो रहे, तो अपने बालों से वो पोंछने भी लगी। तो जो फरोसी था जिसने प्रभु यीशु को खाने पर बुलाया था, ये स्त्री ने खाने पर नहीं बुलाया, वो फरीसी ने बुलाया। और फरीसी जो है वो मन में सोच रहा है किसको बुला लिया यार मैंने, ये भविष्यवक्ता नहीं लगता। अगर ये भविष्यवक्ता होता तो जान लेता ये स्त्री कितनी पापी है, इस स्त्री को छूने नहीं देता, धक्का मारकर हट हट मुझे छूती है, इतनी पापी स्त्री है। प्रभु यीशु ऐसा करते, ये सोच रहा है कि अगर यीशु भविष्यवक्ता होते तो इसको पहचान लेते, इसको अपने से दूर रखते। बोले ये क्या है, लेकिन प्रभु यीशु तो विचार भी जान लेते। प्रभु से बोले सिमोन सिमोन मुझे तुझसे कुछ बात करनी। बोले करो। बोले मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे नहाने के लिए या हाथ पैर धोने के लिए मुझे पानी नहीं दिया तूने, और ये स्त्री को देख आंसू से मेरे पैर साफ कर धो रही है, तूने मुझे तौलिया तक नहीं दिया, रुमाल नहीं दिया तूने मुझे, लेकिन इस स्त्री ने देख चोटी से मेरे पैरों को पोंछा है, इतना महंगा इतना मेरे ऊपर डाला हुआ है, मैं मरने वाला हूँ, मेरे दफन के लिए आज ही इससे तो काम कर दिया। इसके बहुत सारे पाप है, लेकिन फिर भी उसको माफ़ किया जाएगा। और इस स्त्री ने जो किया है वो तो हर जगह पर याद किया जाएगा। अभी देखना, ध्यान से समझना, एक स्त्री, पापी स्त्री, और प्रभु से उसकी तरफदारी की, प्रभु से उसका पक्ष लिया। प्रभु से सिमोन कोढ़ी जो फरीसी थे उनके घर में थे, उन्होंने उनको खाने पर बुलाया था। आशीष किसको मिलनी चाहिए? फरीसी को मिली, उसको आशीष नहीं मिली, उसको तो डांट मिली। तूने तो पानी नहीं दिया, तूने मुझे तौलिया नहीं दिया, तूने मुझे प्रेम नहीं किया, तेरे से स्त्री अच्छी। लेकिन प्रभु उसने क्या बोला, मेरे दास को एक ठंडे पानी का प्याला भी दोगे तो भी बोले उसका प्रतिफल है, पानी का भी प्रतिफल, इससे खाना दिया तो भी प्रतिफल नहीं। हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु इसी मरियम के घर में थे, और उसकी बहन थी मार्था। मार्था किचन में से ईश्वा ईश्वा चलो बनाओ खाना, बनाओ, अच्छा बनाओ खाना। मालूम ने क्या क्या बनाने लग गई। फिर उसको लगा मैं अकेले कब पहुंच पाओगी। बारह हे यीशु, आपको पता नहीं चलता, ये मरियम आपके साथ बैठी रही, आपसे बातचीत करती रहती है, खाना बनाना है, कितना काम पड़ा है किचन में, इसको बोल किचन में मेरी सहायता करे, मेरी मदद करे। अभी किसके लिए खाना बना रही थी? प्रभु यीशु के लिए, प्रेम से ही बना रही थी, अच्छा ही बना रही थी। प्रभु से क्या बोला है, ए मरियम ने जो पसंद किया ना वो चीज़ अच्छी है, उसके पास से नहीं ली जाएगी, वो मेरी सुनती है, मेरी मानती है। अभी खाना कौन बना रही थी? मार्था। उसको आशीष मिलनी चाहिए ना। अगर एक पानी का प्याला पिलाओ तो उसका बदला मिलता है, उसका प्रतिफल मिलता है। तो मार्था खाना बनाए तो उसका प्रतिफल नहीं, कोई फल नहीं। अगर आप परमेश्वर के दास को ठंडा पानी पिलाओ, ठंडा पिलाओ, चाय पिलाओ, नाश्ता करवाओ, कुछ भी दो, लेकिन उसकी सुनते नहीं ना, उसकी मानते नहीं ना, कोई प्रतिफल नहीं है, कोई प्रतिफल नहीं है। इससे अच्छा कुछ भी ना करो, उसको पानी भी ना दो, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो कहता है ना वो सुनो और उसकी मानो, तो आप आशीषित रहोगे। और इसलिए जो स्त्री अपना सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कर देती है, जो स्त्री प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर प्रभु यीशु की आवाज़ सुनती है, वो स्त्री आशीषित होती है। लेकिन जो खाने पर बुलाता है लेकिन प्रभु यीशु का सुनता नहीं, मानता नहीं, तो फिर उसकी कोई आशीष नहीं मिलती। और इसलिए ऐसा नहीं है कि ठंडे पानी का बदला नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन साथ साथ में आपको उस दास का कहा हुआ करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तो परमेश्वर की आशीष आएगी, नहीं तो कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। हालेलुया।